वेलकम बैक 9th क्लास। आज हम कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड हैं। जब तक आपको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएंगी तो जब हम बड़ी बातें करेंगे उसमें समझ में नहीं आएगा भाई ये क्या है और ये क्या है, तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अकेले 9th क्लास से रिलेटेड नहीं है ये, आगे जैसे हम रीड करेंगे पढ़ेंगे तो ये आगे भी काम आएंगे। कई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में है ना वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं, उनको प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ज़्यादा कर मैं नहीं जाऊंगा, मेन और छोटी छोटी बातें आपको मैं उसके अंदर बता दूंगा। सबसे पहली इसके अंदर बात आती है कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट क्या होता है? देखिए कांस्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर, जो कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज ना हो। तो कांस्टेंट का आपको मतलब पता होना चाहिए कि भाई जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। यहाँ पर देखिए कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू, वो कंपोनेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ यानी कि डिस्टेंस, वो कभी भी चेंज नहीं होते। अब यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया यानी कि जो फिक्स हो, जो कभी चेंज ना हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे 1 है, 1 क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। 2 क्या हमेशा 2 रहेगा। -3 क्या हमेशा -3 रहेगा। तो ये कांस्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि भाई ज़्यादा हम बड़ी बात नहीं करेंगे, ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो सारे रियल नंबर हैं वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं और इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। वो मैंने आपको बता दिया। 1 हमेशा 1 रहेगा, 2 हमेशा 2 रहेगा, -3 हमेशा -3 रहेगा, 1000 हमेशा क्या रहेगा? 1000 रहेगा। तो कांस्टेंट का मतलब क्या? स्थिर, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। ये तो हुई बात कांस्टेंट की। फिर बात आती है इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है वेरिएबल का मतलब है परिवर्तनशील, यानी जो चेंज होता रहे, जो चेंज होता रहे वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बीच में, उससे आपको बात अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगी। इसने बताया है यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो डेली 3 kg मिल्क लेता है और मिल्क का जो रेट है वो 40 रुपये पर kg है। लेकिन बाद में क्या हुआ कुछ टाइम के बाद कि भाई मिल्क तो वो 3 kg ही लेता है, लेकिन जो प्राइस है वो 2 रुपये बढ़ जाता है। यानी पहले 40 रुपीज़ 40 पर kg था, अब क्या बन गया? ₹42 पर kg बन जाता है। मिल्क वो पहले भी 3 kg लेता था, अब भी 3 kg लेता है। मतलब क्या है कि वो जो दूध खरीदता है 3 kg, वो तो पहले भी उतना था, अब भी उतना है। लेकिन एक चीज़ में चेंजिंग आ गई। पहले प्राइस क्या था? ₹40 पर kg था, अब क्या ₹42 पर kg है। तो परिवर्तन किस में आया? परिवर्तन आया जो मिल्क है उसकी कॉस्ट में। इसलिए जो कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या कहलाएगी? वेरिएबल कहलाएगी। क्या कहलाएगी यहाँ पर? वेरिएबल। यानी आपको याद रखना वेरिएबल वो होता है जो बदलता रहे, जो बदलता रहे वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। अब यहाँ पर आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो हिंदी भाषा के हों, इंग्लिश भाषा के हों, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, सभी के सभी जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। यानी आपको याद रखना है किसी भी भाषा के, किसी भी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट हैं उनको हम क्या करते हैं? मैथ के अंदर वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। कहीं कहीं पर हम मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कांस्टेंट भी मान लेते हैं। वहाँ पर कांस्टेंट का मीनिंग मैंने बता दिया, तो कभी भी चेंज ना हो। तो आपको याद रखना है कि जो चेंज होता रहे वैल्यू के रूप में वो आपका वेरिएबल कहलाता है, और जो चेंज ना हो, जो फिक्स रहे, वो आपका क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो आपको इस बात का याद रखना है वेरिएबल कौन सा है? जो चेंज होता रहे वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। और मैंने बताया कि मैथ के अंदर हर लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद फिर बात आ जाती है टर्म क्या है।
टर्म। देखिए हम बार बार टर्म बोलते हैं भाई टर्म, इस टर्म में ये आखिर है क्या। हमने दो बातों के बारे में भी डिस्कस किया, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। अब यहाँ पर क्या बताया है, टर्म एक ऐसा एलिमेंट है जो चार थिंग्स यानी चार वस्तुओं का, चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। चार कौन कौन से कॉम्बिनेशन? एक साइन कौन सा? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, चार साइन। पहला तो ये। सेकंड है वेरिएबल नंबर कौन से? आपके रियल नंबर्स, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, नंबर्स यानी कि रियल नंबर्स, वो आपके नंबर्स उसमें आ जाते हैं। पहला मैंने बताया साइन है चार, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, नंबर सभी रियल नंबर्स हमारे उसमें आ जाते हैं। फिर वेरिएबल मैंने बताया था भाई हर लैंग्वेज का जो अल्फ़ाबेट्स है वो वेरिएबल हो जाता है। फिर पावर कैसे? जैसे हमने 1.6 की थी, 2⁻1/5 हो सकता है या 3⁻2 हो सकता है। तो साथ में हम पावर की बात भी करते हैं। तो यहाँ पर चार थिंग्स हो जाती हैं। पहली साइन मैंने बता दिया, नंबर मैंने बताया आपको रियल नंबर, वेरिएबल मैंने बता दिया लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, और पावर मैंने आपको बता दिया हम इसकी बात करते हैं, ये जो हैं। तो इन चार थिंग्स को मिलकर जो एलिमेंट बनता है वो हमारी क्या कहलाती है? एक टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? एक टर्म कहलाती है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है 2x3। देखिए यहाँ पर 2 और x³ के बीच में कोई भी साइन है, इट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई में, एक्चुअल में ये है 2 × x³ है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है भाई, साइन भी आया, उसके बाद नंबर भी आया, नंबर के बाद वेरिएबल भी आया, और वेरिएबल के बाद क्या है? डिग्री भी आई। यानी हमारे पास चार की चार चीज़ें इसके अंदर हैं। पहला उन्होंने बोला साइन, मैंने बताया 2 और x³ के बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। नंबर आपका इसमें 2 है। वेरिएबल आपका x है, और डिग्री क्या है? 3 है। यानी जब चार थिंग्स मिलकर एक बन जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? एक टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? वो टर्म कहलाती हैं। यहाँ पर एग्जांपल बतेरे दिए हैं, इसके अंदर काफ़ी एग्जांपल दिए हुए हैं भाई, 3x है, -5y है, तो ये हैं। मेन बात मैंने आपको इसके अंदर बता दी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो टर्म है उसकी टाइप दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लाइक टर्म, दूसरी होती है अनलाइक टर्म। अब लाइक का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं कि भाई वो एक जैसे हैं, ठीक है ना। या कई बार हम क्या कहते हैं, आई लाइक इट। आपने के नाटक देखा होगा, उसके अंदर एक कैरेक्टर बोलता है, उसको जो थप्पड़ लगा जाता है आई लाइक इट, उसका मतलब क्या? मैं उसको पसंद करता हूँ। वो वहाँ पर अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अलग बात है। लाइक का मतलब है एक जैसे किस चीज़ के अंदर? यानी वेरिएबल सेम हो और डिग्री भी सेम हो। मतलब क्या है? अगर मान लीजिए एक टर्म के अंदर x है तो दूसरी टर्म में भी x है, तीसरी टर्म में भी x है, फोर्थ टर्म में भी क्या x है, और डिग्री भी क्या हो उनकी? सेम हो, तो वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। जैसे मैंने दो चीज़ें बताई इसके अंदर, वेरिएबल भी सेम हो, डिग्री भी क्या हो उनकी? सेम हो। डिग्री कैसे? जैसे यहाँ पर मैं लाना के लिख दिया 4x², यहाँ लिख दिया 5x², यहाँ लिख दिया -x², यहाँ मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर -2x²। यहाँ पर देखिए सब के अंदर वेरिएबल x और सब की डिग्री क्या है? सेम है। इस फॉर्म में अगर वो हैं तो आपकी वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ, इसमें यहाँ देखिए इसके अंदर 3x, 7/2x, 8/9x, √2x, जो x है वो रूट से बाहर है। अब देखिए इन सब के अंदर x और x वेरिएबल सेम है। उसके बाद x की पावर कितनी? 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 और यहाँ x की पावर कितनी? 1 है। तो हमने देखा दो चीज़ें सेम है, वेरिएबल भी वही है, डिग्री भी सेम है, तो ये आपकी लाइक टर्म्स है। फिर आगे एक एग्जाम्पल अलग दिया, इसमें देखिए अलग एग्जाम्पल है ये। इसके अंदर यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है? y है, डिग्री क्या है? 2 है, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। हमें इस बात को नहीं देखना यहाँ 7 है, यहाँ √9 है या 10/3, नहीं, ये नहीं, हमने देखना वेरिएबल और वेरिएबल की डिग्री। यानी कि वेरिएबल और डिग्री सेम हो तो वो क्या कहलाती है? आपकी लाइक टर्म्स कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अनलाइक। लाइक आया तो उसके बाद क्या आएगा? अनलाइक। अब अनलाइक के अंदर क्या है? यहाँ देखिए इसके अंदर हम लाइक मतलब एक जैसा हो गया, फिर बात आती है अनलाइक से। वहाँ पर क्या है
कि टर्म्स भी अलग अलग हैं और पावर भी क्या है, अलग अलग है। यहाँ से आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाए। देखिए 7a है, यहाँ पर वेरिएबल a है, 8b, यहाँ पर वेरिएबल क्या b। आपने क्या देखा, वेरिएबल बदल गए, पहले a है, बाद में क्या है, b है। फिर जैसे c आ गया, उसके बाद x, फिर यहाँ पर x है, फिर y है। यानी आपने एक बात देखी, वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग हैं। वेरिएबल क्या है, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, भाई वेरिएबल अलग हो गई। दूसरी बात देखिए, पावर भी सेम नहीं है। कैसे, हालांकि a की, b की, c की और x की पावर तो 1 1 है, लेकिन x की पावर कितनी है, 3 है, और y की पावर कितनी है, 2 है। तो आपने क्या देखा, पावर भी अलग अलग है, वेरिएबल अलग अलग है। तो देखिए जब दो अलग चीज़ होंगी, यानी कि वेरिएबल अलग है और पावर भी अलग है, तो वो अनलाइक टर्म्स होंगे। कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाती है, क्या कह देते हैं, सर पावर तो सेम है। कैसे एग्जाम्पल, जैसे कह दिया भाई 7a स्क्वायर, यहाँ पर 8b स्क्वायर। पहली बात तो ये है कि पावर बेशक सेम हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल अलग आ गए, तो यहाँ लाइक टर्म्स है। कई बार वेरिएबल सेम हो जाए, पावर अलग हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7x और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर, पावर अलग होगी। तो कहने का मतलब क्या, पावर भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। दोनों में से अगर एक चीज़ भी नहीं है तो वो क्या होगी, आपके अनलाइक टर्म्स होंगे। क्या होंगे, वो अनलाइक टर्म्स होंगे। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल भी सेम हो, डिग्री भी सेम हो, तभी क्या कहलाएगी वो, मतलब क्या बताया मैंने, वेरिएबल भी सेम हो, डिग्री भी सेम हो, फिर तो लाइक टर्म्स हैं। और वेरिएबल भी अलग अलग हैं, डिग्री भी अलग अलग हैं, तो क्या कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। टर्म मैंने आपको बता दी थी, सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये, क्योंकि एक्चुअल में 3 और एक्स स्क्वायर के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का ऐसे है ये। तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर, यानी उसके जो मल्टीप्लाई में आया हुआ है, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे भाई आप ये बताएं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका जवाब होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है। दूसरा ऊपर लिखा हुआ था कांस्टेंट नंबर यूज्ड इन राइटिंग द टर्म, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर है जिसको हम टर्म में लिखते हैं वो आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। अब ये आपको पता है, यहाँ पर 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, पावर है। तो टर्म के अंदर मैंने 4 बताए, 4 थिंग्स उसमें शामिल होती हैं, लेकिन बात यहाँ पर किसकी करें हम, कोफिशिएंट की। तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसी प्रकार जैसे कहीं पर लिख दिया 9 + x क्यूब, तो यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यानी x क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या है। यदि मैं यहाँ पर ऐसे कर लूँ 1x क्यूब, 1 की मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ, एक्चुअल में क्या है, वो x क्यूब ही है। तो इसलिए यहाँ पर x क्यूब का जो कोफिशिएंट वो कितना है, 1 है। नहीं लिखा हुआ, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर 1 ही है। तो मैंने क्या बताया कि भाई किसी टर्म के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है, किसी टर्म के अंदर जो कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, किसी टर्म के अंदर जो कांस्टेंट नंबर होता है वो क्या कहलाता है, आपका कोफिशिएंट कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल ये दे दिया, दूसरा कहीं पर जैसे लिख दिया इसके अंदर, यहाँ पर सपोज करो चलो ये देख लीजिए इसके अंदर -√10x³। तो यहाँ पर जो -√10 है वो क्या है, कोफिशिएंट है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसमें 3x² y³ है, तो इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, 3 है। कहीं पर जैसे ऐसे लिख दिया 4 + 4y², तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपका ये है, ये नहीं है। यानी कि टर्म के अंदर मैंने क्या बताया था, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलेंगे तब एक टर्म बनेगी, और टर्म का ही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में, फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर y² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 4 है। तो आज जो कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल के साथ, वो उसकी क्या कहलाती है, कोफिशिएंट कहलाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर हमने टर्म्स के बारे में जिक्र किया था, लाइक और अनलाइक।
जब दो या दो से ज़्यादा अनलाइक टर्म्स को इकट्ठा किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा अनलाइक टर्म को, लाइक को नहीं, अनलाइक टर्म्स को इकट्ठा किया जाता है और वो एक साइन के द्वारा अलग अलग हो जाती हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, लिख भी रखे इसके अंदर, व्हेन टू और मोर अनलाइक टर्म्स आर रिटन टुगेदर, यानी दो या दो से ज़्यादा अनलाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखा जाता है, एंड सेपरेटेड बाय आइदर प्लस साइन और माइनस साइन, और उनको प्लस या माइनस साइन के द्वारा अलग किया जाता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, उससे आपको बात अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगी। जैसे अनलाइक की बात हुई है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x² प्लस यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया 9y। यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर जो अपने पास वेरिएबल के अंदर वेरिएबल है वो आपका x है, और यहाँ पर वेरिएबल आपका क्या है, y है। तो पहली बात तो क्या अनलाइक टर्म्स ही हैं। अब हमने क्या कर लिया, दो अनलाइक टर्म्स ही हैं, एक तो ये थी और एक आपकी ये थी, इनको हम इकट्ठा करके लिख लिया, और इनके बीच में हमने किसका साइन यूज किया है, प्लस का। प्लस की जगह पर क्या है, यहाँ पर हम जो साइन है वो माइनस का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जब दो या दो से ज़्यादा अनलाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिखते हैं और उनको जो है ना अलग कौन करता है, साइन यूज करता है, साइन प्लस का या माइनस का, तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्या कहलाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप और भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 9y माइनस में 5y²। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ठीक है वेरिएबल तो सेम है लेकिन डिग्री अलग अलग है। डिग्री क्या है, अलग अलग है। डिग्री सेम होती, वेरिएबल सेम होते फिर तो लाइक बोलते हैं, अब ये अनलाइक हैं। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। तो ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से पढ़ लेनी है। जो मेन बात मैंने आपको बताई है वो आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, थैंक यू।